हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1, जो कि आज शुरू करने वाले हैं बैच इसको। तो इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम। तो इससे लेकर पूरा लास्ट तक पढ़ाएंगे आप लोग को। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम नाम से स्पष्ट है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण मतलब सुरक्षा का कार्य करता है हमारे अंदर, उससे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अगर देखिए यही अगर आप लोग से पूछ देगा जैव प्रक्रिया क्या होता है, तो जैव प्रक्रिया भी हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह है। जैव प्रक्रिया, जैव मतलब जीव, प्रक्रिया मतलब जीवों में होने वाली प्रक्रिया। तो जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को तो हम लोग जैव प्रक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, श्वसन हो गया, जीवों में भी होता है और पादपों में भी होता है। उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, ये सब जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रिया कहते हैं। अगर आपसे जैव रासायनिक अभिक्रिया पूछ दे तो क्या होगा, तो जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, अपचयी रासायनिक अभिक्रिया, उपचयी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखना है पोषण। पोषण क्या है, इसको पहले आप लोग को विस्तार में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पोषण देखेंगे। जैव प्रक्रम फर्स्ट यानी पोषण इसमें देता है। तो सबसे पहले पोषण आज हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले पोषण में आज हम जो हमारा टॉपिक है पादपों में पोषण, आज वही बताएंगे। कल आपको बताएंगे मानव में पोषण, मतलब जंतुओं में पोषण कैसे होता है उसको बताएंगे। तो देखिए इसका नाम है पोषण। पोषण मतलब भोजन। पोषण मतलब क्या होता है, भोजन। तो हम बोल सकते हैं समस्त जीवधारियों को या सभी बोलिए, किताब के भाषा से मत पढ़िए। सभी जीवधारियों को भोजन करना होता है। जीवधारियों या पादपों को बोल सकते हैं, पादप मतलब पौधे। सभी जीवधारियों या पादपों को भोजन करना होता है। अपने अंदर क्रियाओं को, जो आंतरिक क्रिया है जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से मतलब नियमित चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवधारियों या पादपों को भोजन करना होता है, भोजन करना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण मतलब एक शब्द में बोल रहे हैं भोजन, एक शब्द में बोल रहे हैं, इससे पोषण मतलब क्या होता है, भोजन होता है। जैसे कि मतलब जितने भी जीव हैं, जीव या पादप हैं, उन सभी को भोजन करना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और हम लोग पोषण क्या क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए तो इसके लिए हमें भोजन करना होगा। तो अब देखिए जो पोषण कितने प्रकार का होता है, तो ये जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है स्वपोषी। क्या होता है, स्वपोषी। दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी, परपोषी। अब देखिए स्वपोषी, तो स्वपोषी क्या है, तो इसका नाम ही स्पष्ट है। स्व मतलब अपना, स्व मतलब अपना, पोषी मतलब पोषण या भोजन। जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, वो स्वपोषी हैं सब, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। उस क्रियाविधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि कहते हैं। अब देखिए जो हरे पेड़ पौधे हैं, वो हरे जो पेड़ पौधे हैं बस वही भोजन बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश से। दूसरा है परपोषी। पर मतलब होता है पराया, दूसरे, पराया या दूसरा, दूसरे या दूसरे से, पराया या दूसरे से या दूसरा। पोषी मतलब पोषण यानी भोजन, जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया,
और भी जीव हैं सब। अब देखिए परपोषी में परजीवी भी होता है, मृतोपजीवी होता है। परजीवी वो होता है जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर करता है, और मृतोपजीवी होता है जो अपना भोजन जंतु से प्राप्त करेगा, लेकिन मरे हुए जंतु से प्राप्त करेगा, या सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन, मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेगा, मरे हुए जीवों से प्राप्त करेगा। उसे हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। स्वपोषी में हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं क्या आपको, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। तो अब यहीं से इसको देखेंगे कि पादप में भोजन कैसे होता है, पादपों में भोजन कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं उसको। अब देख लेते हैं पादपों में पोषण। तो पादप मतलब होता है पौधा। तो पौधों में पोषण कैसे होता है उसको देखेंगे सबसे पहले। पौधों में पोषण देखिए, सबसे पहले पौधों में क्या होता है, जो भोजन है वो बनता कहाँ है, तो पत्तियों पर बनता है। और कैसा पत्ती होना चाहिए, तो हरा पत्ती रहना चाहिए, हरा पत्ती। अब देखिए जो पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। किसी कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण। तो देखिए जो पौधों में पोषण है, यानी जो पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं उसको। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में क्या होता है, एग्जाम्पल में समझाते हैं, इसको पहले मत देखिए। जैसे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, और यहाँ पर पौधा है कोई, जैसे यहाँ पर कोई पौधा है और यहाँ पर पत्ती है। तो सबसे पहले होता क्या है प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में, सबसे पहले है जो सूर्य का प्रकाश है ये पत्तियों पर जाएगा। कहाँ जाएगा, पत्तियों पर। अब पत्ती पर कहाँ जाएगा, तो हरित लवक पर। पत्तियों में हरित लवक होता है। देखिए लवक जो होता है वो 3 प्रकार का आता है, एक होता है वरी लवक, दूसरा होता है अवरी लवक, तीसरा होता है हरित लवक। वरी लवक रंगीन होता है, अवरी लवक रंगहीन होता है, मतलब उसमें रंग कोई नहीं होता है, और हरित लवक ये पत्तियों में होता है जो हरे रंग का होता है, हरित लवक। अब देखिए क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश से पत्तियों के हरित लवक पर चला जाएगा। अब देखिए जो हरित लवक है इस सूर्य के प्रकाश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, विकिरण ऊर्जा। तो इस सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। कौन करेगा, हरित लवक। हरित लवक सूर्य की विकिरण ऊर्जा है जो आ रहा है प्रकाश, इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। इसके बाद देखिए जो पौधा है इसके वातावरण में बहुत सारे गैस रहेंगे सब, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसें रहेंगी सब। तब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उपस्थित होता है जो मनुष्य के द्वारा छोड़ा जाता है। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा, ये अवशोषित मतलब ले लेगा। क्या करेगा, CO2 को वातावरण से ले लेगा। अब इसको, अब देखिए वातावरण से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब वहाँ से लेने के बाद यहाँ पर देखिएगा जो इसका जड़ है यहाँ पर नमी रहता है, मतलब पानी उनी होगा यहाँ पर। क्या रहेगा, पानी उनी रहता है, पानी रहता है, खनिज पदार्थ रहता है, जैसे गोबर हो गया कुछ। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या करेगा, इसका जो जड़ है यहाँ से मूलरोम द्वारा, जड़ के मूलरोम द्वारा, या जड़ से बोल सकते हैं, इस जल को अवशोषित करेगा, जल को और खनिज पदार्थों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो इसी सब क्रियाविधि की सहायता से जो अपना पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग लिख लीजिएगा, जो टाइम है वेस्ट नहीं होगा। तो एक बार और बता दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है, जो सूर्य का प्रकाश है पत्तियों के हरित लवक पर गिरा है। सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा। तो जो हरित लवक है सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा या परिवर्तित कर देगा। उसके बाद वातावरण में CO2 है, बहुत सारे गैसें हैं जिसमें से CO2 भी है। CO2 माने द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये वातावरण में CO2 को अवशोषित कर लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित मतलब ले लेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, ये जो जड़ है इसके, तो जड़ में नमी होता है, मतलब जल के द्वारा ही नमी होता है ना, और वहाँ पर खनिज पदार्थ भी होता है। तो यहाँ से इन दोनों को ले लेगा, जल को भी ले लेगा और खनिज पदार्थों को ले लेगा। इन सभी सहायता से पेड़ पौधे जो होता है अपना भोजन बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं।
ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वातावरण में मुक्त करते हैं, जिसको हम लोग लेते हैं, जिसको प्राणवायु कहते हैं हम लोग। वही यहाँ पर भी लिखवा दिए हैं। देखिए, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, जल को H2O कहते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए 6 CO2, 6 CO2 और प्लस 6 H2O, मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गो जल, 6 गो अणु जो है, अणु बोलेंगे यहाँ पर, जल की क्रिया मतलब लाइट रिएक्शन, मतलब प्रकाश की क्रियाविधि कराएंगे तो ग्लूकोज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत है। ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। और 6O2, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, विस्थापित, मतलब वातावरण में छोड़ देगा, इसको ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देगा। अब देखिए ग्लूकोज जो है वो क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ये ऊर्जा बना दिया। अब क्या बना दिया, अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बना दिया। अब देखिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अगर अधिक ये ऊर्जा बना दे, अधिक ऊर्जा, जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन एटीपी ग्लूकोज के रूप में बनाकर, अब भाई जब 6CO जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज जो है टूटेगा तो एटीपी के रूप में टूटता है। किसके रूप में टूटता है, एटीपी के रूप में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी टूटेगा कैसे ग्लूकोज, तो श्वसन जो होता है, ऑक्सी श्वसन से भी टूटता है और अनाक्सी श्वसन से भी टूटता है। ऑक्सी श्वसन उसे कहते हैं, ऑक्सी नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो उसे हम लोग अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हाई ग्लूकोज टूटेगा तो एटीपी बनाएगा। क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। एटीपी क्या है, तो एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं हम लोग। तो जो एटीपी है ये 38 एटीपी बनाएगा। कितना बनेगा, 38 एटीपी। अब किस श्वसन से हुआ है, तो ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है, 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, अब देखिए जो ग्लूकोज है अगर अधिक मात्रा में बन जाए ग्लूकोज तो किसके रूप में इकट्ठा होगा, स्टार्च के रूप में। स्टार्च यानी मंड, जिसको क्या कहते हैं, मंड के रूप में इकट्ठा होता है। मंड के रूप में अगर ज़्यादा एनर्जी बना दिया, जैसे हम लोग में होता है, मनुष्यों में होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन नाम सुने होंगे आप लोग। ग्लाइकोजन के रूप में ये अतिरिक्त ग्लूकोज को इकट्ठा करता है। जैसे देखिए जो ग्लूकोज है ऊर्जा का एक स्रोत है। जैसे हम लोग देखिए अगर कुछ होता है, अगर जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर जल्दी एनर्जी चाहिए तो डॉक्टर बोलता है ग्लूकोज लो। ग्लूकोज देखिए होता क्या है, ग्लूकोज ये देखिए ऊर्जा का स्रोत है, आपसे बोले हैं। ग्लूकोज जो है वो पानी में घोल कर लिक्विड की टाइप से हम लोग लेते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है वो अमाशय में पच जाता है, 90% भाग उसका अमाशय में पच जाएगा, इसलिए वो जल्दी ऊर्जा दे देता है, इसलिए हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए ग्लूकोज यहाँ पर भी है। ये ऑक्सी श्वसन में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करेगा। ये सब टूटेगा। अब देखिए जो इस प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया। दूसरा होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन जिसको कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया इसको बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। दूसरा होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन भी इसको कहते हैं। देखिए जो प्रकाशीय अभिक्रिया है ये प्रकाश के द्वारा होगा, मतलब दिन में होता है। कब होता है, दिन में होगा। अब देखिए इसका खोज हिल नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका, हिल नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रकाशीय अभिक्रिया नाम दिया था। ये देखिए होता क्या है, ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया है ये पौधों के पत्तियों के हरित लवक, पौधों के पत्तियों के हरित लवक। अब देखिए इसमें ग्रेना एगो भाग होता है, ग्रेना जो सिक्के नुमा होता है, इस तरह सिक्के नुमा इस तरह होगा, ग्रेना भाग में होता है। कहाँ होता है, ग्रेना भाग में होता है। और क्लोरोफिल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेना भाग में है प्रकाशीय अभिक्रिया होता है। और जब प्रकाशीय अभिक्रिया होगा तो उतना ही ऊर्जा हमको देगा, यानी 38 एटीपी देता है।
और अप्रकाशी मतलब बिना प्रकाश के, मतलब रात में होगा। मतलब प्रकाश कब नहीं रहता है, रात में प्रकाश नहीं रहता है। तो देखिए जो ऊर्जा है वो दिन में बनता है और रात में बनता है। जो दिन में ऊर्जा बन रहा है उसको प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो बिना प्रकाश के द्वारा मतलब रात में बनता है ऊर्जा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन जिसको कहते हैं। इसको ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या नाम था उनका? ब्लैकमैन। अप्रकाशीय अभिक्रिया ये रात में होता है। ये कहाँ होता है? तो ये भी उसी में होता है, लेकिन ये स्ट्रोमा भाग में होता है। कहाँ भाग? पत्तियों के स्ट्रोमा भाग में होता है, हरित लौह के स्ट्रोमा भाग में, जिसको बोलते हैं। इस अभिक्रिया को C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 साइकिल या C3 चक्र भी कहते हैं। C3 साइकिल या C3 चक्र, जिसमें रेबुलोज बाइफॉस्फेट आएगा, फिर उसको तोड़ेगा ऑक्सीजन की सहायता से, लास्ट में उसको ग्लूकोज के रूप में, क्या बोलते हैं, ATP के रूप में बनाएगा। तो यही था हमारा पौधों में पोषण। इतना ही जानना है पौधों में पोषण कैसे हुआ है। तो पौधों में पोषण कैसे हुआ है? प्रकाश के द्वारा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि को आप लोग पूरा बता दिए हैं। अब देखिए इसमें ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पौधे में जो देखिए पत्तियां हरी होती हैं, क्यों होती हैं? क्लोरोफिल की सहायता से। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उसके बाद 6 गो अणु जो होता है ऑक्सीजन का, क्या करता है? विस्थापित मतलब वातावरण में छोड़ देता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि है वो 2 प्रकार का होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया जो दिन में होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया जो रात में होता है। इन दोनों का मकसद एक ही है, मतलब ऊर्जा प्राप्त करना है। तो ऊर्जा प्राप्त करेंगे सब 38 ATP, मतलब 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को हम लोग ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। सो यही रहा हमारा पौधों में पोषण, जिसको कह रहे हैं। इसको क्या करें हम लोग? पौधों में पोषण। अब पौधों में पोषण, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।